नमस्कार, मैं हूं सचिन वाजपेयी। यह है जागरण न्यूज रील। पेश है प्राइम टाइम की 5 बड़ी खबरें। पर्रिकर ने कहा 126 राफेल विमानों की हमें जरूरत नहीं, खरीदेंगे केवल 36। सुषमा ने बताई मोदी सरकार की विदेश नीति की खूबियां। प्रधानमंत्री ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन लाकर रहेगी हमारी सरकार। अजय माकन ने कहा एक तरफ किसान चैनल, दूसरी तरफ किसान विरोधी लैंड ऑर्डिनेंस। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी किया गया नया फॉर्म। पूर्व संपर्क सरकार के समय हुए 126 राफेल लड़ाकू विमानों के प्रस्तावित सौदे को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और गैर जरूरी बताते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राज्य सरकार केवल 36 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल रणनीतिक उद्देश्य से किया जाएगा। इसके साथ ही पर्रिकर ने पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी द्वारा शुरू की गई निविदा प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि एंटनी ने निविदा प्रक्रिया में इस तरह रोड़े डाले कि राफेल सौदा कभी लागू ही नहीं हो पाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विदेश नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल का दौरा नहीं किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल गए। पाकिस्तान के संबंधों पर बोलते हुए सुषमा ने कहा कि पेशावर में हुई दर्दनाक घटना के वक्त PM मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बात कर उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि ऐसे संकट के समय भारत उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी पाकिस्तान नीति स्पष्ट है। स्वराज ने कहा कि रिश्तों में कड़वाहट के बावजूद कठिन वक्त में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सुषमा ने कहा कि बीते 1 साल में हमने तकरीबन 101 देशों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर आज 8वीं बार मन की बात की। उन्होंने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए सरकार के 1 साल के कामकाज और आगे की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही ये भी कहा कि हमारी सरकार सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन पर गंभीर है और इसे लाकर रहेगी। मन की बात में PM ने सबसे पहले गर्मी में देशवासियों से अपना ध्यान रखने की अपील की, फिर छात्रों को परीक्षा के बाद कम नंबर आने और विफल हुए छात्रों को प्रोत्साहित किया। सरकार के 1 साल पूरा होने की बात की। योग दिवस पर लोगों को एक साथ आने का आग्रह किया। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने लैंड ऑर्डिनेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली के दिग्गज कांग्रेसी नेता माकन ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ किसान चैनल लॉन्च करते हैं, वहीं 2 दिन बाद उनकी कैबिनेट किसान विरोधी लैंड ऑर्डिनेंस पास करती है, वह भी तीसरी बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। विदेशों से कालाधन लाने और महंगाई पर काबू पाने जैसे दावे बेकार साबित हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न भरने को आसान बनाते हुए एक नया फॉर्म जारी किया है। नया सरलीकृत आयकर रिटर्न फॉर्म पुराने ITR फॉर्म की जगह लेगा। इसके साथ ही अब आयकर रिटर्न भरते वक्त फॉर्म में विदेश यात्रा और डीमैट खातों की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। अब आयकर दाता 21 अगस्त तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं।